हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। तो अभी तक इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोग बहुत डिटेल में बहुत सारे प्लांट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े। हमने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़े कि एक डिजीज एक्चुअली में होता कैसे है, पैथोजेनेसिस, डिजीज साइकिल, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। पर इन सब चीजों को डिस्कस करने का हमारा मेन मोटिव ही यही था कि हम एक्चुअली में प्लांट डिजीज मैनेजमेंट को सीख सके। वो एक्चुअली में बेसिक्स थे जिन्हें समझने के बाद अब प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अदर देन दैट, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर्स देखे हैं सब में ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। इस टॉपिक से कई क्वेश्चन है, बट ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर के ड्यूरेशन में ही हम ये एक क्वेश्चन में अपने 6 मार्क्स कंफर्म कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो हम देख लेंगे, पहले ये समझते हैं कि प्लांट डिजीज मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, सो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट रिफर्स टू द स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस यूज्ड टू प्रिवेंट, रिड्यूस और एलिमिनेट द अकरेंस एंड इंपैक्ट ऑफ प्लांट डिजीजेस। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्लांट डिजीज जो हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले तो हम कोशिश करेंगे कि वो ना हो, अगर हो गया है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, और जो प्लांट डिजीज कॉज करने वाले पैथोजेंस हैं उनको या तो कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, इसके लिए जो भी स्ट्रैटेजीज या प्रैक्टिसेस हम यूज करते हैं इसे ही हम प्लांट डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट, रिड्यूस और एलिमिनेट द अकरेंस एंड इंपैक्ट ऑफ प्लांट डिजीजेस। अब एक इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना होता है, हमने पहले पढ़ा एक डिजीज ट्रायंगल होती है जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिससे एक सक्सेसफुल डिजीज कॉज हो पाता है। इसके एक साइड पे, इस डिजीज ट्रायंगल के एक साइड पे प्रेजेंट होता है एक वायरुलेंट पैथोजन, जो कि पैथोजन कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, बहुत वायरुलेंट नेचर का होना चाहिए। इसके दूसरे साइड पे आपको मिलेगा एक ससेप्टेबल होस्ट, जो होस्ट है वो वीक होना चाहिए। ठीक है, वो ससेप्टेबल होना चाहिए, वो डिजीज को अलाउ करना चाहिए कि वो उसके अंदर क्या कर सके, मतलब जो पैथोजन है वो रेप्लिकेट करके डिजीज कॉज कर सके। और थर्ड कंपोनेंट होता है डिजीज ट्रायंगल का फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये जो तीनों कंपोनेंट है ये इंश्योर करते हैं सक्सेसफुल डिजीज कॉज हो। अब इन तीनों कंपोनेंट्स में से अगर एक या एक से अधिक कंपोनेंट को हम डिसरप्ट कर पाते हैं तो उससे एक डिजीज कॉज नहीं होगा। या तो जो पैथोजन है बहुत वायरुलेंट नेचर का है तो उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करने का हम कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, या तो जो पैथोजन है जब वो ससेप्टेबल स्टेज में है तब हम उसका इतना स्पेसिफिकली, इतना एक्स्ट्रा केयर करें कि वो होस्ट और पैथोजन का कॉन्टैक्ट ही ना हो पाए, या तो हम पैथोजन को इतना फेवरेबल कंडीशन ही नहीं प्रोवाइड करते हैं कि वो एंट्री करे और रेप्लिकेट करे होस्ट के अंदर। तो तीनों कंपोनेंट्स या तीनों में से किसी एक कंपोनेंट को भी अगर हम डिसरप्ट कर पाते हैं तो हम एक सक्सेसफुल प्लांट डिजीज मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो प्रिंसिपल्स होते हैं प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के। देखो, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, सिद्धांत जिसके बेसिस पे, ये इन पॉइंटर्स के बेसिस पे हम प्लांट डिजीज मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, अवॉइडेंस, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन। इनके बारे में डिटेल में हम अभी समझेंगे। सबसे पहला आ जाता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब ही टर्म से ही समझ में आ रहा है कि अवॉइड करना, यानी कि अगर किसी तरीके से हम ये इंश्योर कर सके कि जो होस्ट है और जो पैथोजन है वो कांटेक्ट में ही ना आए। तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, जैसे कि मैं कहीं पे मैंने सोचा है कि हाँ मुझे यहाँ पे खेती करनी है, जो साइट में सिलेक्ट कर रही हूँ खेती करने के लिए, पहले मैं ये देख लूँ कि वो पैथोजन फ्री एरिया है कि नहीं। ठीक है, अगर वो पैथोजन फ्री एरिया है, सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि मैं जो सीड यूज कर रही हूँ, अगर मैं सर्टिफाइड सीड यूज करूंगी तो पैथोजन होने के उसमें चांसेस, अटैक होने के उसमें चांसेस बहुत कम होंगे। इसके अलावा इसके बहुत इंपॉर्टेंट अवॉइडेंस का पॉइंट है एडजस्टिंग द सोइंग डेट्स। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो बेसिकली हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमारा होस्ट है, जो उसका ससेप्टेबल वाला पॉइंट है, जहां पे वो वीक हो गया है, जहां पे वो वल्नरेबल हो गया है, वहां पे हम उसको पैथोजेंस के एक्सपोजर से बचाएं। तो ये कब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वीट जो होता है, अगर हम उसको लेट सोइंग करते हैं ना उसकी, तो उसमें लीफ रस्ट लगने के चांसेस बहुत होते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा अर्ली सो कर देंगे। यानी कि अपने सोइंग डेट्स को हम इस वे में एडजस्ट कर रहे हैं कि हम
फेवरेबल पीरियड, डिजीज के लिए जो फेवरेबल पीरियड है उसको अवॉइड कर पाए। तो ये एक तरीका हो गया। इसके अलावा जैसे कि हमने साइट सिलेक्शन की बात की, तो साइट सिलेक्शन में ये पॉइंट आ जाता है कि वेल ड्रेन फील्ड को आप सिलेक्ट करो जिससे कि सॉइल बॉर्न डिजीजेस होने के चांसेस कम हो। तो अवॉइडेंस का सिंपल सा मतलब है, और की टर्म पकड़ना, ठीक है। अवॉइडेंस में सिंपल सा मतलब है कि होस्ट और पैथोजन को हम कॉन्टैक्ट में आने से बचा रहे हैं, preventing the contact between host and pathogen. We can do that through the site selection, है ना, through adjusting sowing dates, है ना, अच्छा site select करना, ये इन चीजों के थ्रू हम avoid कर सकते हैं इन pathogens in the first place. सेकेंड आ जाता है एक्सक्लूजन। अब एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि अगर मान लो कि हम ऑलरेडी ऐसा जगह चूज कर चुके हैं जहां मान लो कि पैथोजन फ्री नहीं है, जो पैथोजन इन्फेस्टेड है, या आसपास पैथोजन प्रेजेंट है, या फिर वो एरिया बहुत ज्यादा सही हमने सेलेक्ट नहीं किया, हम अवॉइड नहीं कर पाए इन द फर्स्ट प्लेस, तो उसके अलावा फिर भी जो अनइन्फेक्टेड क्रॉप है उसमें पैथोजन का एंटर करना और पैथोजन का खुद को इस्टेब्लिश कर पाना, उसको प्रिवेंट करने को हम एक्सक्लूजन कहते हैं। ये हम कर सकते हैं थ्रू क्वारंटाइन लॉज। क्वारंटाइन होता क्या है, देखो क्वारंटाइन एक लीगल प्रिवेंटेटिव मेजर है जो गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट के थ्रू ये होता है डीआईपी एक्ट के अंडर, जो कि बेसिकली कोई भी हार्मफुल प्लांट पैथोजन हो गया, कोई भी पेस्ट हो गया, कोई भी डिजीज हो गया, उसका इंट्रोडक्शन फ्रॉम वन रीजन टू अनदर अलाउ नहीं करती है, तो वो होता है क्वारंटाइन। अब क्वारंटाइन लॉज का यूज करेंगे तो जो इन्फेक्टेड प्लांटिंग मटेरियल है या जो सीड है व्हाटएवर है, वो किसी भी ऐसे रीजन में नहीं हम ट्रांसपोर्ट कर सकते, नहीं लेकर जा सके जहां पे वो डिजीज कॉज करेगा। तो पहला हो गया क्वारंटाइन लॉज की मदद से हम क्या करते हैं, एक्सक्लूजन करते हैं, हम बचाते हैं कि जो अनइन्फेक्टेड क्रॉप्स है एक पर्टिकुलर रीजन के, उनमें पैथोजन एंटर ना कर पाए, इस्टेब्लिश ना कर पाए। पैथोजन फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स यूज करना, है ना, सर्टिफाइड सीड्स को यूज करना, एंड इंस्पेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंस्पेक्शन जब होते रहता है ना बार बार, तो हम जब फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं, इंस्पेक्शंस आर कैरिड आउट बाय सीड इंस्पेक्टर्स, तो जब हम उसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो तो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो उन्हें ये चीज क्लियरली दिख जाती है कि यहाँ पे हमें ऑफ टाइप प्लांट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो जो वीड्स और वगैरह के थ्रू जो डिजीज आ रही है वो हम अवॉइड कर सकते हैं थ्रू रोगिंग आउट दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइप प्लांट। तो एक्सक्लूजन का सिंपल सा मतलब है preventing the entrance and establishment of pathogen in an uninfected crop. We can do that through quarantine laws. We can do that by using pathogen free planting material. We can do that by inspection, regular inspection you can say. Third principle is eradication. Eradication शब्द का मतलब होता है complete removal. तो मान लो एक बार पैथोजन ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, अब क्या, ठीक है, हमने पहले अवॉइड करने की कोशिश कर ली, ठीक है, अवॉइड करने के मेजर्स किए, मान लो अवॉइड नहीं हुआ, फिर हमने एक्सक्लूजन करने की कोशिश की, ठीक है, क्वारंटाइन लॉज वगैरह के थ्रू हमने कोशिश की कि फिर भी जो पैथोजन है वो अपने आप को एक पर्टिकुलर अनइन्फेक्टेड क्रॉप में इस्टेब्लिश ना कर पाए। अब अगर मान लो वो दोनों चीजें करने के बाद भी एक पैथोजन अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका है एक फील्ड में, एक प्लांट में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो जो डिजीज्ड प्लांट्स हैं या जो डिजीज्ड पार्ट है उसको रिमूव करो, तो ये इसके लिए भी इंस्पेक्शन की जरूरत है। तो अगर हम कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डिजीज्ड प्लांट मेरे को मेरे फील्ड में देखने को मिल रहा है, तो जो ऑलरेडी डिजीज है ना उसको कंप्लीटली रिमूव कर दो थ्रू रोगिंग, ठीक है, या फिर रोगिंग का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ टाइप ऑफ प्लांट्स, या तो फिर रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एक बहुत इफेक्टिव वे है व्हेन इट कम्स टू एलिमिनेटिंग द पैथोजन। तो एक बार हम अगर ससेप्टेबल क्रॉप लगा रहे हैं तो उसके बाद नेक्स्ट रोटेशन में हम नॉन ससेप्टेबल क्रॉप लगाएंगे। वैसे ससेप्टेबिलिटी का मतलब मैं पिछले लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ, इनिशियली जब हम टर्म समझ रहे थे। ससेप्टेबल होने का मतलब है रेजिस्टेंट होने का जस्ट उल्टा, कितना वल्नरेबल है, कितना इजिली डिजीज उसके अंदर लग सकती है, उसे हम ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। तो अगर एक हमने मान लो ऐसा क्रॉप लगाया है जो ससेप्टेबल था किसी पर्टिकुलर पैथोजन या किसी पर्टिकुलर डिजीज को लेके, नेक्स्ट टाइम हम नॉन ससेप्टेबल क्रॉप लगाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर सीजन में पैथोजन अगर एक क्रॉप को अटैक कर भी देता है, जिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप नॉन ससेप्टेबल क्रॉप लगाओगे उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में पैथोजन स्टार्व करके यानी कि भूख से खत्म हो जाएगा। इसके बाद डिसइंफेक्शन एक वे होता है। डिसइंफेक्शन हम यूजुअली केमिकल्स या हीट ट्रीटमेंट के थ्रू करते हैं।
अदर देन दैट जितने भी उस पर्टिकुलर पैथोजन को कैरी करने वाले अल्टरनेट होस्ट या फिर वीड्स कोलैटरल होस्ट प्रेजेंट है उनको कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर देना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इराडिकेशन। एंड सॉइल फ्यूमिगेशन भी एक मेथड होता है। तो बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि हम पैथोजन अगर अभी एक बार एंटर कर चुका है तो उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वी कैन एलिमिनेट दैट थ्रू रिमूवल ऑफ डिजीज पार्ट, रोगिंग के थ्रू, क्रॉप रोटेशन हम कर सकते हैं, केमिकल्स या हीट ट्रीटमेंट के थ्रू डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, अल्टरनेट होस्ट और वीड्स को कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन का मतलब होता है बैरियर क्रिएट करना। अगर एक हमारे पास एक होस्ट है, उसका जो ससेप्टेबल पार्ट है और पैथोजन, उसके बीच में एक बैरियर लगा दो, यानी कि डिजीज होने से पहले ही फंजीसाइड्स, बैक्टीरियोसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का जब हम यूज करते हैं तो ऑलरेडी पता है उससे क्या हो जाता है कि ऑलरेडी जो हमारा प्लांट है वो प्रोटेक्टेड हो चुका है, अब उसमें वापस से पैथोजन आके अटैक नहीं कर सकता। तो ये जो फंजीसाइड, बैक्टीरियोसाइड्स का हम यूज करते हैं, ये हम प्रोटेक्शन मेजर्स के अंदर यूज करते हैं। सीड का ट्रीटमेंट करना, सीड सोइंग से पहले अगर हमें समझ में आ रहा है हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स का यूज करते हैं हम। तो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच यू कैन क्रिएट अ बैरियर between the susceptible part of the host and the pathogen. तो creating a barrier is protection, ठीक है। एंड लास्ट इज होस्ट रेजिस्टेंस या इम्यूनाइजेशन, विच इज नॉट वेरी, इट इज अ वेरी रिसेंट एडवांसमेंट। और अदर देन दैट ये भी चीज समझो कि ये जो इम्यूनाइजेशन है ये आप पूरे फील्ड में नहीं कर सकते, इंडिविजुअल क्रॉप में करते हैं। तो सबसे पहले तो जेनेटिकली रेजिस्टेंट वेराइटीज का यूज करो। डिजीज रेजिस्टेंट, डिजीज टॉलरेंट वेराइटीज आर द चीपेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू रिड्यूस डिजीज लॉसेस। तो ऑलरेडी अगर आप डिजीज रेजिस्टेंट या टॉलरेंट वैरायटी यूज कर रहे हो तो जितने भी मेजर्स अभी तक हमने पढ़े, स्टार्टिंग फ्रॉम अवॉइडेंस से लेकर के इराडिकेशन और जितनी भी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। एंड अदर देन दैट अगर आपने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंट वैरायटी या टॉलरेंट वैरायटी यूज की है तो आपको इससे क्रॉप लॉस नहीं होगा। तो दिस इज द चीपेस्ट एंड द इजिएस्ट वे टू रिड्यूस डिजीज लॉस। तो आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंट वैरायटीज ग्रो करो, ट्रांसजेनिक वैरायटीज ग्रो करो, ब्रीडिंग के थ्रू डेवलपमेंट करते हैं हम नई वैरायटीज का। तो दीज वर 5 बेसिक प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर पूरा प्लांट डिजीज मैनेजमेंट टिका हुआ है। तो आई होप कि आप जस्ट द वे हमने जैसा पढ़ा है हमें बिल्कुल ही वैसे ही आंसर करना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू।